हम लोग काम कर रहे थे, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना होगा? 3abc, ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह का फैक्टराइजेशन होता है। चलो क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 8y क्यूब। इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। सबसे पहले तो ये तो क्यू में दिया हुआ है, ये भी क्यू में दिया है, ये वाला क्यू में भी नहीं लिखा हुआ है, इसको पहले क्यू में लिखते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, यहाँ प्लस करके इसको लिख सकते हैं माइनस 2y का होल क्यूब, क्योंकि हमको कैसा चाहिए? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में। अब इसके बाद एज्यूम कर लो, लेट एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू ए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू बी एंड सी इक्वल्स टू माइनस 2y। देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस 2y। तो जेड से माइनस जेड कैंसिल, एक्स से ये खत्म हो गया, वाई प्लस वाई 2y माइनस 2y ये भी खत्म, यानी तुम्हारा आ गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, और जैसे ही a प्लस बी प्लस सी आपका 0 होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये किसके इक्वल हो जाता है? 3abc के। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ए का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वैल्यू रखते चले जाते हैं, प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस माइनस 2y का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू माइनस 2y। अच्छा, यहाँ पर जब करेंगे तो 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा? माइनस 6y एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन जरा तुम लोग बनाना, a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब, b प्लस सी का होल क्यूब इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। देखना इधर, हम ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, याद करो। ऐसा क्वेश्चन था, जब क्यू में था तो क्या किए थे तुम? सबसे पहले तो सिंगल क्यूब में उसको चेंज किए थे, तो यहाँ पर भी वही करना था, लेकिन थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना था। इसको ऐसे लिखते, लेकिन अब ये भी तो देखो, ये किसका फॉर्मूला है? अब देखो कितना आसान हो गया, ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीनों का जोड़ क्या होगा? 0, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट। इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग अपना प्रोसेस से लिखेगा, कोई दिक्कत? लेकिन क्या ये आपस में तो अभी ब्रेक होगा ना? ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसको जितना ज़्यादा तोड़ सकें, ये तो ब्रेक होगा। प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ। समझ में आया?
अब इसका एक एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं नंबर पर। नंबर पे कैसा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन देता है 12 का क्यूब -7 का क्यूब -5 का क्यूब। बोलेगा कि इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया होगा एनसीईआरटी सब में, ठीक है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन का मतलब यहाँ देखो आपको क्यूब नहीं करना है, यानी कि 12 का क्यूब कर लिए, 7 का क्यूब कर दिए, 5 का क्यूब कर दिए, वैसे नहीं करना। अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करते हुए तो सबसे पहले तो इसको क्यूब में लिखो, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है उस पर लिखो। जब भी क्वेश्चन देगा उसी पर सेट करके देगा, ठीक है, नहीं तो फिर तो एक्चुअल कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। यहाँ देखो 12 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब हो जाएगा। क्या ये तीनों का देखो तो सम 0 है? क्या तीनों का सम 0 है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो ये सेट करके देगा कि तीनों का सम क्या होगा, 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3abc। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 12 इंटू -7 इंटू -5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35 यहाँ 105 गुने 12, 12 5 60 और ये 12। समझ में आया? एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। इसमें क्या है देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस से पहले तो इसको प्लस बनाते हैं, तो 8 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम सबसे पहले चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या है। तो जोड़ने पर पता चल रहा है कि ये तो 0 आ गया, 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू -13, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पाटे 40, 4 4 तिहाई 12, 13 गुने 12 156 होता है। समझ में आया? ये तो हो गया, इसका काम खत्म। तुम्हारे आर एस अग्रवाल में एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को करवा देते हैं। उसके साथ ही ये जो है फैक्टराइजेशन तुम्हारा जो है, ओ सॉरी अभी तक तो बाकी ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना। एनसीईआरटी में तो फैक्टर थ्योरम है ना, तो पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में फैक्टर थ्योरम है, आर एस अग्रवाल में नहीं। इधर यहाँ देखना, ये हो गया। एक छोटा सा उसने सवाल पूछा है, शायद तुम लोग के एग्जाम में आए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन क्या है, a स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए, सी स्क्वायर बाई ए बी का वैल्यू क्या होगा। बस समझ में आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, तुम्हारे बुक में लिखना है ये, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं इसमें, इसका एलसीएम निकाल सकते हो क्या, ए बी बी सी और सी ए का, ए बी सी हो जाएगा। नहीं निकालना आता तो ऐसे निकाल लो, ए बी बी सी सी ए से लगाएंगे, ए कटेगा तो क्या बचेगा, बी, यहाँ पर तो बी सी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, फिर बी से लगाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ क्या बचेगा, सी और सी, ये सी से लग जाएगा, क्या आ गया, ए बी सी, ठीक है। यहाँ देखो ए बी सी हो जाएगा। अब जब बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब, सी ए से डिवाइड करें क्या बचेगा, बी, बी इंटू बी स्क्वायर, बी क्यूब, ए बी से डिवाइड करें क्या बचेगा, सी, सी। अच्छा, अब ये तो हमको पता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाता है,
3ABC डिवाइडेड बाई ABC, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3। समझ में आ गया। अब एक और जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं तुम्हारे बुक का। ये हो गया। ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इसको हमको ए क्यू माइनस बी क्यू में ही करवा देना चाहिए था, ठीक है, हमसे मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे करवा देते हैं। हो गया ये। उसने लिखा है क्वेश्चन में प्रूव दैट, जिसको हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 3 इंटू, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। सुनवा रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं, वो काम नहीं कर पाएगा। हिंट देते हैं हम, इन दोनों में क्या ए क्यू माइनस बी क्यू लग जाएगा? इन दोनों में माइनस कॉमन कर लेना, तो बी क्यू प्लस सी क्यू फैक्टराइज होने लगेगा। लिख देते हैं, इसको एक साथ कर लो, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, इसको यहाँ पर फैक्टराइज करो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पर, इसको यहाँ पर फैक्टराइज करो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पर। एक लाइन लिखो, ठीक है, एक लाइन लिखो क्या आता है, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। इसको करते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फॉर्मूला आप लिखते हैं, क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर लगेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सेट करते हैं, तकलीफ बड़ा थोड़ा सा यही देगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बाकी तो आसान है, याद रखना। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक्स हो गया, माइनस ए वाई हो गया, एक्स माइनस वाई लिख दिए, इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ये भी बचा हुआ है, माइनस, इसको लिख रहे हैं, इसको डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। बात सुना रहा है? यहाँ से यहाँ तक एक पूरा एक टर्म है, ये दूसरा वाला टर्म है, क्या दोनों में, अच्छा ए काट दो, ए कटने के बाद क्या दोनों में बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, ठीक है, बस यही करना था, बी प्लस सी कॉमन कर लेते हैं। अब देखना यहाँ पर बचेगा क्या, ये पूरा बच जाएगा, ये पूरा बचेगा ना, और नीचे में ये वाला बचेगा, ठीक है। हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचेगा, उसको पूरा ब्रेक करके लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, अब उसके बाद प्लस ए स्क्वायर है, इसको लिख दिए। अब इसको लिखते हैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए, एग्री कर रहे हो? हम बस इसी को लिखे हैं, इसी को अभी तोड़ करके लिखे हैं, इतना लंबा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, इसको माइनस करते हैं, आगे माइनस है ना, इसको माइनस करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर होगा प्लस बी सी होगा। सोनू कहीं डाउट होगा तो पूछ लो, अभी किसी को डाउट होगा तो तेजस, काम जो कर रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है।
समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखना, कुछ कटेगा उसको काट दो, बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, और तो कुछ कटने वाला नहीं है, कटेगा नहीं तो ऐड होगा। अब जरा देखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, देखना जरा, बी प्लस सी इंटू 3a स्क्वायर, फिर देखना 2ab और ab 3ab, चलो 3ab हो गया, 2bc और एक यहाँ पर bc है 3bc, 2ca और ca, क्या सब में से 3 बाहर आएगा कॉमन होकर के? देखने बोले तो बस एक स्टेप का बात था, उसके बाद तो ये तो पूरा धरसाई हो गया। समझ में आ रहा ना? देखने में कितना बड़ा लग रहा था, एक स्टेप का कैलकुलेशन था, उसके बाद देखो कहाँ पर आ गया, 3 बाहर। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या यहाँ से ए कॉमन होगा? यहाँ रखना, 3 इंटू बी प्लस सी, वहाँ से ए कॉमन हो गया, ए प्लस बी, यहाँ पर सी कॉमन हो गया, बी प्लस ए, बोलो, यहाँ से सी कॉमन तो बी प्लस ए, लेकिन ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों तो सेम ही होते हैं, बाहर कर देते हैं उसको। आ गया ना? तो 3 इंटू इसको सजा के लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, लिख लो इसको।